नमस्कार दोस्तों, पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। अभी तक आपको मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तथा टेंस से रिलेटेड 7 वीडियोज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। टेंस पढ़ेंगे आज। पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर्वप्रथम परिभाषा देखें इसकी। डेफिनेशन क्या है इसकी कि ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में एक निश्चित अवधि तक जारी रहा है। स्टार्टेड समथिंग समटाइम्स इन द पास्ट, यानी कि ठीक है। तो देखें कि ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में किसी निश्चित अवधि तक जारी रहा है, उसे व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। ओके, ऐसा कार्य व्यापार जो भूतकाल में किसी निश्चित अवधि तक जारी रहा है, उसे व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक निश्चित अवधि तक। ठीक है, पहचान के लिए क्रियात्मक जो शब्द है, क्रियात्मक शब्द के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि। सिंपल सेंटेंस देखें इसका, अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखें इसका। फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस ऑल टाइम। ओके, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हैजव का यूज करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, पास्ट टेंस की, तो उसमें हेड लगा देते हैं। बाकी जो फॉर्मूला है वो समान ही रहता है। बाकी आपको मैं बाद में समझाता हूँ, एक बार आपको फॉर्मूलेज बता देता हूँ। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज शो नहीं किए थे, लेकिन आज आपको मैं बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, बाकी में जो नोट है वो हमेशा यानी कि तीसरे स्थान पर आता है, चाहे कोई सा भी टेंस आपका हो। नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस ऑल टाइम। ओके, केवल नेगेटिव जो सेंटेंस है इसमें आप किसका यूज करना है, नॉट का। ओके, इंटरोगेटिव देखते हैं।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, जो हेड है उसको सर्वप्रथम रखना है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है और WH शब्द है उससे यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, हेड को लाना है, उसके बाद में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बीइंग यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर प्लस आपको टाइम रखना है। ठीक है, इसी प्रकार यदि WH शब्द की बात करें, ठीक है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पूर्व आपको WH शब्द लगा देना है। यहाँ पर WH शब्द प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वी फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस ऑल टाइम, और अंत में आप किसका यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क का। ओके, ये बात हो रही थी आपकी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस के सूत्र लिखाए थे। एक एग्जांपल आपको मैं शो कर रहा हूँ, समझिए जैसे कैसे। देखिए जैसे मोहन had been living in Jaipur since 1990। अर्थात मोहन had been living रह रहा था इन जयपुर में सिंस 1990। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज किया आपने, कौन सी, had been प्लस क्रिया में ING। ठीक है, इसी प्रकार यदि वाक्य किसका बना है, नेगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें लिखेंगे जैसे कि राम had not coming to office since Monday। वाक्य बना आप लोगों का, राम हैड नॉट बीन, सॉरी इसमें आप बीन का यूज करोगे यहाँ पर, राम हैड नॉट बीन, राम नहीं आ रहा है टू ऑफिस कार्यालय सिंस मंडे, कब से, सोमवार से। इसी प्रकार क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हेड शब्द है वो इधर लाएंगे, तो क्या लिखेंगे, हैड आई बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 डेज। अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। हेड क्या, आई में बीन प्लेइंग खेल रहा था हॉकी फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिनों से। यदि यहाँ बात करें किसकी, WH शब्द की, तो WH शब्द से जैसे यहाँ पर मैंने वाक्य स्टार्ट किया किससे, व्हाट से, व्हाट हैड ही बीन डूइंग हियर सिंस मंडे। अर्थात वह यहाँ सोमवार से क्या कर रहा था। ठीक है, साधारण वाक्य का सूत्र हो गया आपका, और उससे संबंधित क्या हो गया, सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, ये WH वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। यदि आपका क्वेश्चन किस में आता है, पेपर के अंदर आता है, तो आप उसको कैसे फिल करोगे। ठीक है, देखिए, तो कल आपको मैंने रूल नंबर 7 लिखाया था, अब लिखा रहा हूं आप लोगों को मैं 8। देखिए, यदि 2 उपवाक्य दिए हों तथा एक उपवाक्य में पास्ट टेंस हो, क्या समझे, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी 2 सेंटेंस आते हैं। ठीक है, उसमें आपको क्या देखना है कि जो 2 उपवाक्य हैं उसमें आपको पास्ट टेंस मिलना चाहिए, यानी पास्ट टेंस का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि
अब वाक्य आपका कैसा हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, ठीक है। यदि दो उपवाक्य दिए हों तथा एक उपवाक्य में क्या दे रखा हो, पास्ट टेंस हो, तथा दूसरे उपवाक्य में सिंस या फॉर प्लस ऑल टाइम दिया हो, तो सिंस या फॉर से पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूं किस प्रकार से आपको एग्जाम्पल बढ़ना है। करेक्ट फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, केवल आपको क्या करना है, एडवर्ब और टेंस है उनको केवल आपको याद रखना है, ठीक है। जो पहचान है उसको आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब जो वीक स्टूडेंट्स है वो भी यानी कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद भी करेक्ट फॉर्म में बेहतर अंक प्राप्त कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे I did not see her। यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस में आपका क्या लिखा है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट सी हर, मैंने उसे नहीं देखा, बिकॉज क्योंकि सी हैड नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर 2 days, बिकॉज क्योंकि वह 2 दिनों से यहाँ नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर फर्स्ट जो वाक्य है वाक्य में, ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है डिड नॉट प्लस सी अर्थात पास्ट टेंस है। दूसरे वाले उपवाक्य में देखेंगे क्या दे रखा है, 4 प्लस क्या दे रखा है आपका 2 days यानी कि अर्थात ये सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है, तो आपको क्या भरना है, हैड नॉट बीन प्लस क्रिया में आईएनजी का यूज करना है। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल देखो, माई मदर was close when my friend came। समझिए वाक्य को, यहाँ पर देखिए 2 वाक्य दे रखे हैं आपका, ये किसी न किसी कनेक्ट से जो वाक्य होता है वो किसी न किसी संयोजक से जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, वेन से जुड़ा हुआ है। दूसरा उपवाक्य देखेंगे तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आपको क्या यूज करना है, हैड बीन प्लस क्रिया में आईएनजी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई मदर, तो यहाँ लगाएंगे हैड बीन वॉशिंग। ओके, नो प्रॉब्लम, समझने की ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको बोर्ड पर फोकस करना है, ठीक है। और जो रूल्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, बस नॉर्मल सी बात है। माई मदर, मेरी माँ, हैड बीन वॉशिंग हो रही थी क्लॉथ्स कपड़े, व्हेन जब माई फ्रेंड कैम, जब मेरा मित्र आया, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपकी समझ में बेहतर आ चुका है। फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो कृपया जो मेरा यूट्यूब चैनल है MC योगी रसिया, ठीक है, उस पर आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको मुझे संकेत देना है, ठीक है। और जो मेरा यूट्यूब चैनल है कृपया करके उसको भी आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और कोई भी समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। धन्यवाद।